नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सियासत का आज रुख करेंगे। दरअसल राजस्थान में इस समय भारतीय जनता पार्टी लगातार कमर कसते हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल जो है किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जिस ढंग से लगातार जो है पार्टी में जो आप कह सकते हैं कि संवैधानिक जो है स्तर पर तमाम मजबूत जो है स्थिति को अपनाने की कोशिश की है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये बीजेपी का कहीं ना कहीं एक मजबूत आप कह सकते हैं कि पकड़ इस समय माना जा रहा है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ वांशी भी मौजूद है, इनसे समझेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय। लेकिन उससे पहले सीपी जोशी का वो बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमला बोलते हुए, पहले इस बयान को आप सुनिए।
झारखंडी समाज के वरिष्ठ नेता पार्टी में अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय गांधी समाज सभा के जो अध्यक्ष थे हमारे राहुल मोहन सिन्हा थे, इस समिति में रहेंगे प्रभु गौरैया जी, जो कि धोबी समाज के अध्यक्ष के प्रदेश के पार्टी के महामंत्री भी हैं, वो भी इस समिति में रहेंगे। मोहन नाई बरुआ जी, जितेश चौरामूर्ति चेयरमैन रहे, राज्य मंत्री का दर्जा लेंगे भाजपा, वो भी इस समिति में रहेंगे। हमारे जशों किशोर के जो वरिष्ठ नेता हैं, सांसद तो आपने सुना दर्शकों, जिन जिन मुद्दों को लेकर के जिन जिन बिंदुओं पर वो लगातार जो है फोकस कर रहे हैं और अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं नकारा निकम्मा सरकार इस समय वो बता रहे हैं, तो क्या जनता के बीच जो अशोक गहलोत की छवि बनी है उससे क्या वो उभर पाएंगे? तो पहला प्रश्न यही रहेगा कि इस समय जिस ढंग से अशोक गहलोत अपने अहंकार में लगातार पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अपने फैसलों को थोपने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करना हो या फिर और कई बड़े मामले हो, इससे कितना ज़्यादा उनको नुकसान पहुंच सकता है? अबराज, जैसा कि यहाँ पर आपने जो बात की है अशोक गहलोत को लेकर, उस पर रुक किया जाए तो राजस्थान में जिस तरह से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो अशोक गहलोत के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं। आपने बात यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा को लेकर की, बात यहाँ पर पायलट को लेकर की जाए तो सचिन पायलट ने जो मांगे रखी थी, और उससे पहले यहाँ पर देखा गया कि सचिन पायलट ने जो मांगे तो रखी ही, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि राज्य में आंदोलन छेड़ देंगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई। लेकिन दूसरी ही तरफ पायलट को लेकर ये दावे किए गए कि पायलट यहाँ पर उस मांग के साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम बनना चाहते हैं, इसी वजह से वह ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव तो लड़ लिए गए लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर पायलट पर कयासों का दौर तेज हो गया कि पायलट नई पार्टी की तरह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं या फिर किसी अन्य दल से जुड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। अब यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें इसी वजह से बढ़ रही है कि कांग्रेस पार्टी के ही तमाम दिग्गज नेता हैं जो उनके खिलाफ उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, तो पार्टी हाईकमान का हाथ उनके सिर पर है। तो जाहिर है कि अशोक गहलोत की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी कांग्रेस खेमे में रहकर। तो ऐसे में अशोक गहलोत सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं अब सचिन पायलट के साथ, क्योंकि बीजेपी की आईटी बिल्कुल जो है ये स्थिति बन रही है कि दोनों, या फिर आप कहें कि कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है वो इस पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो है दोनों ही नेताओं को एक मंच पर लाने का जो एक प्रयास है वो लगातार जारी है, लेकिन इन प्रयासों का कोई असर जो है वो किसी भी नेता पर नजर नहीं आता। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी हाईकमान का फेल्यूर माना जाए? क्या वो राजस्थान में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और क्या इसका खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? इसका छोटा सा जवाब रखिए। देखिए, आने वाले समय में देखा जाए तो अशोक गहलोत के सामने ऐसी कुछ मुश्किलें शायद ही नजर आए, क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं सचिन पायलट के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं जो उनका जुड़ाव है। हाल ही में अमित मालवीय ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, अब ट्विटर वॉर हमें देखने को मिल रहा है। तो अमित मालवीय राजेश पायलट जी को लेकर बोलते हुए नजर आए, सचिन पायलट ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन इसमें नई बात यही निकलकर सामने आई कि सचिन पायलट के साथ सीएम अशोक गहलोत उतर आए हैं। तो ये बातें साफ करती है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट अब एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे, और जाहिर है कि सचिन पायलट की वजह से वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चुनौतियां, वो मुश्किलें अब अशोक गहलोत के लिए कम होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल देखना होगा दर्शकों कि अब इस पूरे मामले के निपटारे के तौर पर कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रुख होता है, और क्या वाकई विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले पार्टी में मची इस भगदड़ को कांग्रेस पार्टी रोक पाती है और सत्ता में फिर से एक बार वापसी कर पाती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।